जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य में आज हम भैया दूज की कहानी सुनेंगे। भैया दूज का त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के घर टीका लगवाने और उनके यहाँ भोजन पर गए थे, इसलिए इसे यम द्वितीया के नाम से भी मनाया जाता है। तो चलिए भाई दूज की कहानी को सुनते हैं। एक गांव था, वहां एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 बेटों में बहुत प्रेम था। बुढ़िया के जैसे ही एक पहला बेटा शादी के लिए योग्य हुआ और उसकी शादी करने का वक्त आया, तब फेरों के समय एक नाग आया और उसे डस गया और बेटे की वहीं मृत्यु हो गई और उसकी बहू विधवा हो गई। ठीक यही क्रम उसके सभी और 5 बेटों के साथ भी हुआ। जैसे ही बेटों की शादी तय होती, फेरों का समय आता, एक नाग आता, बेटों को डस जाता, बेटे वहीं मर जाते और उसकी बहुएं विधवा हो जाती। बेचारी बुढ़िया तो बहुत दुखी हुई। वो बेचारी रोते रोते तो अंधी हो गई। उसके 6 बेटे मर गए, 6 बहुएं विधवा घर में खड़ी और 7वां बेटा ही बचा था। बेटी की शादी हो चुकी थी। ऐसे ही करते करते दूज का त्योहार आया। 7वें बेटे ने कहा कि माँ, दूज का त्योहार है, मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है, उसको भेज दिया। और जब बहन को पता चला कि आज शादी के बाद पहली बार उसका भाई टीका लगवाने उसके घर आ रहा है, तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपनी खुशी अपनी पड़ोसन से बताई और उससे पूछा कि शादी के बाद जब भाई पहली बार टीका लगवाने घर आते हैं तो क्या किया जाता है। उसकी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत जलन हुई और उसने उसे हर चीज़ गलत तरीके से बताई। और जब बहन ने पूछा कि जब भाई आते हैं तो उनके लिए क्या पकाना चाहिए, तब उसने कहा दूध से रसोई लिपो और घी में चावल पकाओ, भाई के आने पर यही किया जाता है। बहन ने पड़ोसन की बात को सच माना और अपने घर जाकर ठीक वही किया। इधर भाई अपने घर से जब बाहर निकला, कुछ दूर चलते चलते वो थोड़ा थक गया और रास्ते में बैठ गया। उसे उसी वक्त एक सांप उसके सामने आया और वो उसको डसने के लिए तैयार था। तब बेटे ने पूछा कि तुम मुझे डसना क्यों चाहते हो। तब उस सांप ने बताया कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें डसकर ही मानूंगा। तो बेटे ने कहा कि इस वक्त तो मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने जा रहा हूँ, तुम मुझे मेरे टीका लगवाने के बाद डस लेना। जब मैं रास्ते में वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना, पर अभी मुझे अपनी बहन के यहाँ जाने दो। मगर सांप ने कहा कि ऐसा भी कभी होता है, कोई अपनी मौत के पास वापस लौट कर आता भी है जो तुम ही लौट कर आ जाओगे। तो उसके भाई ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम मेरे साथ ही चलो। मेरे पास ये झोला है, इसी के अंदर बैठ जाओ और मेरी बहन के घर चलो। जैसे ही बहन मेरी मुझे टीका लगा ले, तुम उसके बाद मुझे डस लेना। सांप को ये बात जच गई। उसने कहा ठीक है और वो उसके झोले में बैठकर उसकी बहन के घर चल दिया। इधर उसकी बहन बेचारी दूध से लिपी हुई, पूरी रसोई सूखी ही नहीं। वो इंतजार कर रही कि कब रसोई सूखे, कब वो चूल्हा चढ़ाए। बड़ी मुश्किल में तो वो रसोई बनाने लायक हुई। अब घी में चावल पकाए तो पकाए कैसे, चावल ही ना पके। इधर उसका भाई उसके दरवाजे आकर खड़ा हो गया। बहन ने आई, उसके हाथ पांव धुलाए, उसको पानी पिलाया और बैठने के लिए कहा। भाई ने कहा कि बहन, बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ, बड़े जोरों की भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाना खिला दे। तो बहन ने कहा कि भैया, मैं रसोई पका रही हूँ और तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। भाई ने कहा ठीक है। इधर उसका भाई भूख से व्याकुल हो रहा था, बहन से देखा ना गया। उसने जाकर दूसरी पड़ोसन से पूछा और उसे सब कुछ बताया। तब उसकी दूसरी पड़ोसन ने कहा, अरे बाबरी, कभी ऐसा भी होता है कि रसोई दूध से लिपी जाए और घी में चावल पकाए जाए। तब बहन ने कहा कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने सोचा भाई के आने पर ऐसा ही किया जाता होगा, तभी मैंने उनकी बात मान ली। तब उसकी दूसरी पड़ोसन ने उसे सही शिक्षा दी और कहा कि गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ, तभी तुम्हारी रसोई बनेगी। बहन ने ठीक वैसा ही किया, जल्दी जल्दी गई, गोबर से रसोई लीपी, फटाफट रसोई तैयार हो गई। उसके बाद उसने दूध में चावल पकाए, स्वादिष्ट सा भोजन बनाया और अपने भाई को बड़े प्रेम से जिमाया। भाई भी भूख की वजह से खूब प्यार से उसने बहन के हाथों का बना खाना खाया। दोनों ने खूब सारी बातें करी और इसके बाद बहन से भाई ने कहा कि बहन, मेरा पेट तो इतना भर गया है कि अब मुझे नींद आ रही है। ठीक उसी समय बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, तुम आए हो और हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तब मामा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, मैं तो ऐसे ही घर से निकल आया था।
बच्चों ने कहा नहीं, तुम तो झोला लेकर आए हो, उसमें तो तुम कुछ ना कुछ ज़रूर लाए होगे। तब बच्चों ने माने नहीं और भाई के मना करने से पहले ही उन्होंने झोला खोल दिया। उसमें से एक हीरो का हार निकला। अब बहन ने कहा भैया तुम तो कह रहे थे कुछ लाए नहीं, पर तुम तो मेरे लिए इतना सुंदर सा हार लेकर आए हो। भाई को तो पहले कुछ अचंभा हुआ, फिर उसने कहा कि मेरे तो ये हार किसी काम का नहीं, तुझे पसंद है तू ही रख ले। बहन ने वो हार रख लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तब बहन ने भाई के खाने के लिए रास्ते के लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में बांधकर उसको दे दिए और कहा जब भूख लगे तब खा लेना। भाई वो डब्बा लेकर चल दिया। कुछ देर बाद बहन के बच्चों को भूख लगी। उन्होंने कहा माँ कुछ खाने को दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तो कुछ पकाया नहीं है। तो बच्चों ने कहा जो मामा को दिया है वही हमें भी दे दो। तो उन्होंने बोला कि रसोई में जहाँ बाजरा पीसा था वहीं पर लड्डू रखे हैं, जाकर खा लो। बच्चे जब रसोई में पहुँचे तो देखे जहाँ बाजरा पिसा था वहीं पर सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। बच्चों ने आकर सारी बातें उसको बताई और वो बेचारी जब अपनी आंखों से देखी कि उन बाजरों में सांप की हड्डियां पिसी हुई हैं, वो दौड़ती दौड़ती बेचैन होकर रोती बिलखती सबसे पूछती गई मेरा भाई देखा, मेरा भाई देखा, मेरा भाई देखा। सब लोगों ने कहा कि हमने तो नहीं देखा। फिर अचानक किसी ने रास्ते में बताया कि हाँ एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे लेटा तो हुआ है, जाकर देख लो वही तुम्हारा भाई तो नहीं। वो एकदम हैरान परेशान दौड़ती हुई पहुंची तो देखा उसका भाई लेटा हुआ था। भाई को जगाया, बोली भाई तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई ने कहा एक तो तूने सिर्फ वो लड्डू का ही डब्बा मुझे दिया था और वो भी मांगने तू मेरे पीछे पीछे इतनी दूर चली आई। तब बहन ने कहा कि ठिठोली मत करो, मुझे बताओ कि तुमने मेरे लड्डू खाए कि नहीं खाए। तब भाई ने इठलाते हुए कहा ये ले तेरा लड्डू का डब्बा, मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया है। तब बहन ने कहा कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता है, अब मैं तुम्हें अकेले घर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। भाई ने कहा ठीक है जैसी तेरी मर्जी। और वो दोनों संग में चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बहन को प्यास लगी। उसने कहा मुझे पानी पीना है। भाई ने कहा मैं इस बीच रास्ते तेरे लिए पानी कैसे लेकर आऊँ। तभी उसकी नज़र आकाश पर पड़ी। वहाँ एक चील दौड़ती हुई जा रही थी। चील आकाश में उड़ रही थी और जिस तरफ वो जा रही थी उसे ये अंदेशा हुआ कि उस तरफ पानी ज़रूर होगा। तब उसने बहन से कहा कि देखो चील जिस तरफ जा रही है उसी दिशा में जाओ, वहाँ तुमको पानी मिल जाएगा। बहन उसी तरफ गई और तालाब में पानी पी करके मुंह हाथ धोकर जैसे ही आगे बढ़ी तो उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे गई। वहाँ पर 6 शिलाएं ज़मीन पर गड़ी हुई थी और एक शिला बाहर रखी हुई थी और वहाँ पर एक बुढ़िया भी बैठी हुई थी। तब उसने बुढ़िया से जाकर पूछा कि माता जी ये 6 शिलाएं ज़मीन पर गड़ी हुई हैं और एक शिला बाहर रखी है, इसका क्या कारण है। तब उस बुढ़िया ने बताया कि यहाँ पर ही दूर एक गाँव है, वहाँ पर एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। उनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 7वें की मौत होना बाकी है। उसकी बुढ़िया के जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो फेरों के वक्त ही उसके लड़कों की मौत हो जाती है, अभी 7वां जिंदा बचा है। बहन समझ गई कि ये उसकी ही माँ और उसके ही भाइयों की बात हो रही है। उसने बुढ़िया के पांव पकड़ लिए और रोती बिलखती उससे पूछने लगी कि मेरे भाई को बचाने का और मेरे बाकी 6 भाइयों को जीवित करने का मुझे मार्ग बताओ। उस बेचारी लड़की की करुणा को देखकर बुढ़िया को उस पर तरस आ गया और उसने उसे उसका उपाय बता दिया। इसके बाद बहन वहाँ से उठी, बाल खोले और अपना वेशभूषा बिगाड़ कर भाई को गालियां बकती हुई पहुंची। बोली कि तू तो भाई से बोली तू जलेगा, कटेगा, मरेगा, तू क्यों यहाँ खड़ा है। भाई को उसका व्यवहार कुछ अजीब सा तो लगा। फिर उसने सोचा पता नहीं ये तो है ही बावली, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, और बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ। तब बहन बोली तू मुझे क्या ले जाएगा, मैं खुद ही जाऊँगी, तू तो जलेगा, तू तो कटेगा। भाई ने कहा कि ठीक है तेरा जैसा दिमाग चले तू वैसा कर। और दोनों लड़ते झगड़ते अपने घर तक पहुंच गए। थोड़े दिन तक घर में लड़की रहती रही। उसके बाद उसके भाई की सगाई के रिश्ते आने लग गए और थोड़े दिनों बाद उन्हें एक लड़की भी पसंद आ गई। भाई की शादी पक्की हो गई। शादी के दिन जब भाई को सेहरा बांधा जा रहा था तब लड़की ने कहा इसे सेहरा क्यों बांधा जाएगा, ये तो जलेगा, ये तो कटेगा, और ये सेहरा मैं पहनूंगी। और भाई से जबरदस्ती सेहरा छीनकर उसने खुद के सर पर पहन लिया। सेहरा पहनने से पहले उसने देखा कि उसके सेहरे की पगड़ी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा बैठा हुआ था। उसने वो निकाल कर फेंक दिया। गांव वालों ने ये सब कुछ देखा। इसके बाद जैसे ही बारात विदा होने की बात आई, तब जब भाई दरवाजे से बाहर निकलने लगा द्वारचार के लिए तो बहन तुरंत सामने आके खड़ी हो गई। ये दरवाजे से क्यों जाएगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, और दरवाजे से तो मैं निकल कर जाऊंगी, ये तो जलेगा, ये तो कटेगा, ये तो मरेगा। भाई की ये रस्म भी नहीं करी गई। भाई को पीछे के दरवाजे से निकाला गया और बहन जैसे ही मेन दरवाजे से बाहर निकली वैसे ही दरवाजे की चौखट गिर पड़ी। गांव वालों ने ये भी देखा। अब उन्हें भी अचंभा होने लग गया। जैसे ही भाई की बारात आगे बढ़ी और भाई को घोड़ी पर चढ़ाया जाने लगा तब भी वो वहां आकर खड़ी हो गई। बोली ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, ये तो जलेगा, ये तो कटेगा, ये तो मरेगा, मैं घोड़ी चढ़ूंगी और ये तो पैदल ही जाएगा।
ऐसा उसकी जिद करने पर सबने कहा कि ठीक है, इसकी बात मान ही लो, और इसको घोड़ी पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही लड़की घोड़ी पर चढ़ी, घोड़ी की टांग ऐसी टूटी कि वो बहुत जोर से गिरी। इसके बाद सारी बारात पैदल चलने लगी। पैदल चलते चलते बारात जब थोड़ा थक गई, तब लड़के को एक पीपल के पेड़ की छांव में खड़ा किया गया। तब भी बहन वहां आकर खड़ी हो गई और बोली, ये छांव में क्यों खड़ा होगा, इसे तो धूप में खड़ा होना होगा, ये तो जलेगा, कटेगा और सड़कर मरेगा। और भाई को उसने धूप में खड़ा कर दिया। जैसे ही बहन ने भाई का हाथ खींचकर उसे धूप में किया, वो पीपल का पेड़ अपनी जड़ से उखड़ के गिर गया। अब तो सभी गांव वालों को अचंभा होने लग गया कि ये कोई जरूर जादू टोना सीख कर आई है, तभी बार बार ये इस तरीके के अपने भाई को बचा भी रही है और उसे उल्टा सीधा भी बोल रही है। पर किसी की हिम्मत ना हुई कि वो उससे कुछ कहे या उससे कुछ पूछ सके। जैसा चल रहा था सबने वैसा ही चलने दिया। जब बारात लड़की वालों के दरवाजे पहुंची और फेरों का वक्त आया, तब बहन ने अपनी होने वाली भाभी से जाकर कहा, अब तक तो तेरे सुहाग की रक्षा मैंने कर दी, पर अब तुझे अपना काम करना होगा और अपने सुहाग के साथ साथ मेरी बड़ी भाभियों को यानी कि अपनी जेठानियों को उनके पतियों से भी मिलाना होगा। ये सब कहकर अपने भाई को बचाने का उपाय बहू के कान में कहकर वो वहां से चली गई। और सबसे छोटी बहू जब फेरे ले रही थी, तब वहां एक सांप आया और उसके पति को जैसे ही वो डसने को तैयार हुआ, उसने उसे एक लोटे में बांधकर उसको कपड़े से बांध के रख लिया। अब थोड़ी देर बाद नागिन वहां लहराती हुई आई और बोली कि मेरा पति छोड़ दे। बहू ने कहा कि तू पहले मेरा पति छोड़ दे। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पति छोड़ देती हूँ और अब तुम नाग को छोड़ दो। बहू ने कहा, सिर्फ एक पति से मेरा क्या होगा, घर पर अगर कोई ना होगा तो मैं हंसूंगी बोलूंगी किससे, मुझे तो तुम एक जेठ भी जीवित करके दो मेरा। तो नागिन ने कहा, ठीक है, लो एक जेठ जीवित कर दिया। अब बहू ने कहा कि एक जेठ से मेरी लड़ाई हो गई, तब क्या करूंगी, तुम मुझे मेरा दूसरा जेठ जीवित करो, और दूसरा जेठ अगर विदेश चला गया तो मैं क्या करूंगी, तीसरा जेठ भी जीवित करके दो। इस प्रकार से तर्क वितर्क करते करते छोटी बहू ने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया और 6 जेठानियों को सुहागन कर दिया। इसके बाद उसने जब अपना पूरा परिवार संपूर्ण कर लिया, तब उसने नागिन को उसका नाग लौटा दिया। इधर छोटी बहू के साथ साथ सभी बहुओं की और बेटों की शादियों की विधियों को संपूर्ण किया गया। बारात विदा करी गई। 7 बहू 7 बहुएं बेटे सब बारात लेकर अपने गांव को वापस आए। इधर बुढ़िया इस बार तो बहुत रो रो कर बेहाल हो गई थी। बोली कि आज तो मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा। मैंने तो सबसे मना किया था कि कोई भी इसकी शादी ना कराओ, पर कोई माना नहीं। आज तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊंगी। ऐसे में गाँव के बच्चे दौड़ते हुए आकर बता ले कि काकी काकी तुम्हारे तो 7 बेटे 7 बहू आ रहे हैं, जल्दी जल्दी द्वार चार की तुम तैयारी कर लो। अब तो बुढ़िया और दुखी हो गई। बोली कि अब तो बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। भला एक बेटा भेजा था तो 7 बेटे 7 बहू कहाँ से वापस आ रहे हैं। इतने में गांव के कुछ और लोग भी आए और उन्होंने कहा कि अरे आपने अब तक द्वारचार की व्यवस्था नहीं करी, हमने तो संदेशा भिजवाया था। तब बुढ़िया को कुछ कुछ यकीन हुआ, पर उसने जब अपनी आंखों से आती हुई बारात को देखा और अपने 7 बेटे 7 बहुओं को देखा, तब उसको बहुत खुशी हुई और उसने कहा कि अगर ये बात सच है, और उसने जब ये गाजे बाजे सुने, तब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि अगर ये सच है कि मेरे 7 बेटे 7 बहू वापस आ रहे हैं, तो मेरी आंखें वापस आ जाएं, मेरी छाती से दूध बहने लग जाए। और ठीक उसी समय वैसा ही हुआ। उसकी आंखें वापस आ गईं, उसकी छाती से दूध फट पड़ा और वो बेचारी खुशी के मारे झूमने लगी। उसके बाद उसने सभी का 7 बहुओं का 7 बेटों का एक साथ द्वारचार करके उन्हें घर के अंदर लेकर आई। सारी बात जानी, सब कुछ जाना। तब उन्होंने पूछा कि मेरी वो बावली बेटी कहाँ है जिसने ये सारा कुछ किया है, मेरा परिवार पूरा कर दिया है, उसको ढूंढो। थोड़ी देर ढूंढने के बाद पता चला कि वो एक भूसे के ढेरे पर कोठरी में बड़ी सो रही है। माँ ने उसको बुलवाया। 7 भाइयों ने उसे खूब प्रेम किया, खूब सारे उपहार दिए। और कुछ दिन के बाद बेटी जब वहां से अपने ससुराल चलने को चल पड़ी, तब उनके घर की सारी गृह लक्ष्मी उसके साथ साथ उसके पीछे चल पड़ी। तब माँ ने कहा, बेटी तू पीछे मुड़कर तो देख, तू तो अपने घर की सारी लक्ष्मी ले जा रही है, तेरे भाई भाभी कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तब वो बेचारी पीछे की ओर मुड़ी और अपनी गृह लक्ष्मी से कहा कि मेरी माँ और मेरे भाइयों ने अपने हाथों से जो मेरे हाथों में रखा है, जो मुझे दिया है अपनी खुशी से, वो सब मेरे साथ चले। इसके सिवा मेरे घर पर जो कुछ भी है वो सारा मेरे भाई भाभी के पास उनके जीवन यापन, उनकी सुख समृद्धि के लिए बना रहे। उसके ऐसा कहने पर ठीक वैसा ही हुआ और वो अपने घर खुशी खुशी चली गई। इस कहानी को सुनने वाले, बोलने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भाई बहनों में आपस में प्रेम और प्रीति बनी रहे। हर बहन अपने भाई का घर इसी प्रकार उज्जवल करती रहे, ऐसी हमारी कामना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।